नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार 1 फरवरी चली गई है और पिटारा खुल गया है इंडियन बजट 2026 का। कुछ लोग कह रहे हैं अरे वाह, पर कुछ लोग कह रहे हैं फिर से वही। तरफ इस बजट से मिडिल क्लास को कुछ नया तो मिला नहीं, पर दूसरी तरफ ट्रेडर्स पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाकर उनके पीछे हथौड़ा चला दिया गया है। आज की वीडियो में मैं डिकोड करूंगा इस बजट से क्या असर इकोनॉमी में होगा, क्या असर इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा और क्या यूथ को मिला है जिसे बैकबोन ऑफ द कंट्री कहते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो पूरे इंडियंस के मन में होता है, सस्ता क्या हुआ है इस बजट और फिर देखेंगे क्या क्या आइटम्स महंगे हुए हैं इस बजट से। अगर इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा कि बजट हर नए फाइनेंशियल ईयर में नया क्यों आता है, पुराना बजट क्यों नहीं रिपीट होता, और आना भी चाहिए। इसका सीधे सीधे जवाब है आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंडेट करता है कि हर एक नए साल में नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होगा गवर्नमेंट को। दोनों हाउसेस के सामने कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंसेस करेगी सरकार एक साल के अंदर। ये तो हो गया बजट का लीगल एक्सपेक्ट। अब जानते हैं इस बजट से इकोनॉमी में क्या होगा, क्या बूस्टअप करेगी या कितना जीडीपी ग्रोथ होगा। सबसे पहला, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है 6.8% से 7.2% के बीच में। दूसरी ओर वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ था 2025 का 3.1% से 3.2% के बीच में। ऐसे जीडीपी ग्रोथ के टारगेट रखे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का जीडीपी मेजरमेंट टेक्निक को सी ग्रेड में शिफ्ट कर दिया है। ऐसे भयंकर टारगेट देखकर आईएमएफ ने भी अपना सर पकड़ लिया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने प्लान करा है फिस्कल डेफिसिट मतलब उधार को कम करने के लिए 4.3% पे सेट करा है। आइए अब जानते हैं इस बजट से यूथ और स्टूडेंट्स को क्या मिला है जो किसी भी देश के बैकबोन कहलाए जाते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट कंटेंट क्रिएशन लैब खोलेगी 15,000 स्कूलों में। इसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका मार्केट 2025 में 2.5 लाख करोड़ का था। इस कंटेंट क्रिएशन लैब में बच्चों को रील बनाना, गेमिंग, एनिमेशन सिखाया जाएगा स्कूल के अंतर्गत। अब गवर्नमेंट भी ये कहना चाहती है पढ़ाई लिखाई छोड़ो और कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा ध्यान दो। दूसरा है 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्कीम, जिसके अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी ताकि गर्ल्स भी अपनी एजुकेशन से पीछे ना रह पाए। अब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या मिला है इस बजट से। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार सबसे ज्यादा फंड अलॉट हुआ है 12.2 लाख करोड़ का, जिससे 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे प्लस 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे। बट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए सवाल मन में ये उठता है कि ये सारे प्रोजेक्ट और वाटरवेज टाइम में कंप्लीट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो पूरे भारतीयों के मन में पहले उठता है कि सस्ता क्या हुआ है इस बजट से। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइसेस, जिसमें कस्टम ड्यूटी कम हुई है तो ये चीजें सस्ती होंगी। दूसरा है कैंसर की दवाइयां, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई है तो ये दवाइयां भी अब सस्ती होंगी। तीसरा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स, वो भी अब सस्ते होंगे। अब जानते हैं इस बजट से महंगा क्या क्या होगा। सबसे पहला, तंबाकू, पान और सिगरेट। जो भी सिगरेट पीकर अपने फेफड़े धुआं कर रहा है, सरकार ने अब ठान लिया है वो भी उसकी जेब धुआं करके ही छोड़ेगी। 40% तक टैक्स बढ़ाया है। दूसरा, लोगों को भी शौक है महंगी वॉचेस और परफ्यूम लगाने का, अब उनके जेब से भी ज्यादा पैसे जाएंगे। तीसरा है सिटी चार्जेस, जो कि ऑप्शन ट्रेडर और फ्यूचर ट्रेडर को देना होगा अपने हर एक ट्रेड में। अगर आपको भी ऐसी डेली अपडेट लेना है और सारी चीजें सिंपल वे में समझनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों को शेयर करो ताकि आप भी और आपके चाहने वाले भी किसी भी डेली अपडेट से पीछे ना रहे।